अगर तुम्हारे पास काली है तो काली दिखाओ, जिन है तो जिन दिखाओ, भूत है तो भूत दिखाओ। आज तक मेरे सामने तो कोई ऐसा बना नहीं और लाभ नहीं मिलेगा। और लेकिन लोगों ने धंधा बना लिया, उन पे कुछ आता नहीं, बाबा बन जा, महाराज बन गए, मस्जिद में बैठ के जाकर, कहीं मजार पे बैठ के जाकर ड्रामा चालू कर दिया है। लेकिन ये जो ढकोसला है ये 90% हो रहा है। ये इसको ना समझे समझा जाए या समझा जाए, वो परंपराएं जो आज तक हम लोग ढो रहे हैं, उन बाबाओं के चंगुल में फंसे हैं, उन मुल्ला मौलवी के चंगुल में आज भी हमारे समाज के बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। और तंत्र क्रिया या यूं कहा जाए कि चौराहे पर, यहाँ पे, वहाँ पर, और ऐसा करके या इस तरह की परंपराएं करके वो अपना खुद का भी नुकसान करते हैं और समाज का भी नुकसान करते हैं। आखिर वजह क्या है ऐसे बाबाओं और मुल्ला मौलवी के चंगुल में फंसने की? नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपका दोस्त आपके साथ अनुज प्रताप सैनी। बात करेंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे, क्योंकि हमारे साथ में मौजूद है हाल फिलहाल में वरिष्ठ समाज सेवी और विद्वान व्यक्ति खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब। इनसे पूरा विश्लेषण करेंगे, आखिर मुल्ला मौलवी तवीज गंडों की सच्चाई क्या है और क्यों जाते हैं। क्या ये काट लो, दोबारा काट लो। स्क्रिप्ट हो जाएगी, तो हो जाएगी, दोबारा होगी शुरू। इसको ना समझी कहा जाए या कहा जाए कि अनपढ़ होने की वजह, या वो विभिन्न परंपराएं हमारे साथ में जुड़ी हुई है जिनकी वजह से हम तभी गांडा बनवाने के लिए मुल्ला मौलवी के चंगुल में फंस जाते हैं और अपना नुकसान करते करते समाज का नुकसान। कोई तालाबों में जाता है, कोई चौराहे पर जाता है, कोई ये काम करता है, कोई नींबू का जाता है, कोई नींबू फेंकता है, इस तरह की तमाम बातें होती हैं। और आज भी वैज्ञानिक युग में हम लोग उससे ओरे से या उस प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं निकल पा रहे, जबकि वैज्ञानिक यह सिखाता है कि अंधविश्वास नाम की कोई चीज नहीं होती। विश्वास जानिएगा, परख पे जो चीज पूरी उतर जाती है उसको मानिएगा। आखिर वजह क्या है इन सब के पीछे? नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपका दोस्त आपके साथ अनुज प्रताप सैनी। बात करेंगे, चर्चा करेंगे, हमारे साथ में जुट चुके हैं बड़े समाज सेवी विद्वान व्यक्ति हैं खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब। आपसे चर्चा करेंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे कि आखिर वजह क्या है, लोग बाग ऐसे इन प्रोपगंडों के चंगुल में क्यों फंसते हैं, मुल्ला मौलवियों के चंगुल में क्यों फंस जाते हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है चिश्ती साहब। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जी शुरुआत यहीं से करते हैं कि जो लंबा अरसा गुजर गया, विज्ञान से हम जुड़ गए, देश चांद पे जा रहा है, सूरज पे जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन मुल्ला मौलवी से आज भी छुटकारा नहीं पा रहा है। तंत्र विद्या में, तांत्रिकों के चंगुल में फंसा हुआ है हमारा पूरा समाज, या कहा जाए कि समाज का बड़ा हिस्सा जो है फंसा हुआ है। इससे कारण क्या मानते हैं? सर्वप्रथम मेरे सभी देशवासियों को जय हिंद, जय भारत। ये जो तांत्रिक क्रिया है, ये अपने अंदर जो हमारे अनपढ़ लोग हैं, जो जागरूक नहीं है, जो विज्ञान को नहीं जानते, वो लोग ज़्यादा फंसते हैं। और कुछ लोग इसमें जो तांत्रिक क्रिया करते हैं, चाहे वो पंडित हैं, चाहे वो मौलवी हैं, चाहे वो अदर हैं, झाड़ फूक करने वाले लोग, वो कोई काली देवी का पुजारी है, कोई कहीं का पुजारी है, कोई मजार पे बैठा है, कोई दूसरी जगह बैठा है, कोई मंदिर में बैठा है। तो ये जो लोग हैं, ये इनका गोरख धंधा है। तो इनका जो गोरख धंधा है, जो पढ़ा लिखा है, वैज्ञानिक है, जो बच्चा हमारा पढ़ लिख गया, वो तो गोरख धंधे में नहीं फंसता, लेकिन वो जरूर फंसते हैं। जो गांव में हमारी बड़ी बूढ़ी, दादी, मम्मी, नानी, ताई, चाची, ताऊ, चाचा, वो, क्योंकि पहले क्या था, इन्हीं की दुकान चलती थी। क्या जो काजी ने कह दिया वो बादशाह ने मान लिया, जो वजीर ने कह दिया वो बादशाह ने मान लिया, जो पंडित ने कह दिया वो हो गया। अब आपको बताओ, विज्ञान में ऐसी चीजें हैं, एक मेडिकल से पाउडर आता है, उस पाउडर को अगर आप एक हंडी में डाल देंगे, कोरी हंडी में उसको डाल देंगे, और अगर आपने गिलास भर के पानी डाल दिया तो उसमें आग लग जाएगी। तो वो क्या करते हैं, तांत्रिक कोरी हंडी को लगा लेते हैं, वो पाउडर उसके अंदर गिर देते हैं, पता नहीं होता किसी को, इतनी चालाकी से गिरते हैं। तो उसको जो है वो
फिर वो बात करते करते उसमें अंडा फोड़ के गिरेंगे। अब अंडा जब फोड़ के गिरता है तो वो कीले यहाँ रखते हैं, तो जैसे अंडे को फोड़ते हैं वो दिखाते हैं, देखो अंडे में से कील निकल गई, इसमें तो बहुत बड़ा करवा रखा है। किसी महिला को कहेंगे इसकी कोख बांध दी भाई, किसी को कहेंगे कुछ इसका वो हो गया भाई। लेकिन जो उनको बीमारी होती है कुदरती, वो डॉक्टर के पास ना जाकर वहां जाते हैं, वो उनको बहका लेते हैं, फिर वो उसमें जल घेरते हैं, तो जल घेरते उसमें आग लग जाती है, वो कहते हैं देखो हमने जिन फूंक दिया। भाई कहाँ से जिन फूंक दिया है? और आज तक मैं इतने लोगों से मिला, इतने तांत्रिकों से भी मिला, और मैंने कहा तुम्हारे पास जो है वो मुझे दिखाओ। अगर तुम्हारे पास काली है तो काली दिखाओ, जिन है तो जिन दिखाओ, भूत है तो भूत दिखाओ। आज तक मेरे सामने तो कोई ऐसा बना नहीं और दिखाया नहीं। लेकिन वो कहीं नींबू को कहेंगे, नींबू को काट दे, एक इंजेक्शन आता है, वो नींबुओं में वो लगा के रखते हैं बाहर, जहाँ उनका ठिया है बाहर नींबू वाला खड़ा है, उसमें वो इंजेक्शन लगा के रखते हैं, और नींबू वहां से लिया भाई, आदमी जाएगा तो बाहर रेडी पे से नींबू ले लेगा। अब नींबू जब लिया तो अंदर गया, फिर वो पढ़ाई करते हैं, उसमें फूंक मारी, वो नींबू काटेंगे, वो उसमें इंजेक्शन लग रहा है, उसमें पहले ही कलर हो गया। वो जो है कई चीजें ऐसी हैं, आप देखेंगे कि एक पाउडर ऐसा आता है उसको आप पानी में डाले बर्फ बन जाएगा। विज्ञान की चीजें हैं। जैसे जादूगर होता है, जादूगर जादूगर अपने अलग अलग करतब दिखाता है, और कहीं नोट भी काटता है। आपने देखा हो छोटे से होया करते थे हम, जब कभी वो रेडियो ले आया, कभी सूट ले आया, कभी उन्होंने पैसे ले आए, कभी 100 के नोट का 500 का बना दिया। अरे भाई जब वो 100 के 500 बना सकता है, सामान ला सकता है, तो वो तमाशा क्यों दिखा रहा है सड़क पे? ये हमें सोचना चाहिए, क्यों दिखा रहा है? और जब वो भूत प्रेत तार सकता है, सारा कुछ कर सकता है, तो वो अपने पेट की झपरेट क्यों कर रहा है? क्यों उनसे पैसे ले रहा है? क्यों ऐसी बात कर रहा है? देखिए जो ऋषि मुनि जो होते ये सारी चीज ऐसा नहीं है। बुजुर्गों से हमने सुना है कि भूत भी है, प्रेत भी है, जिन भी है, चुड़ैल भी है, और देव भी है, दानव भी है, सब है। लेकिन उनको जो दुआएं होती हैं, जो मंत्र होते हैं, वो ऋषि मुनि या मौलवी मुफ्ती जो उनको झाड़ते हैं, वो फ्री सेवा करते हैं। क्योंकि ये लिखा हुआ कि अगर कोई व्यक्ति दुआओं को बेचेगा, मंत्रों को बेचेगा, उसके हाथ से फायदा नहीं होगा, पुण्य स्वभाव नहीं होगा और लाभ नहीं मिलेगा। और लेकिन लोगों ने धंधा बना लिया, उन पे कुछ आता नहीं, बाबा बन जा, महाराज बन गए, मस्जिद में बैठ के जाकर, कहीं मजार पे बैठ के जाकर ड्रामा चालू कर दिया है। लेकिन ये जो ढकोसला है ये 90% हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। और ये अंधविश्वास फैला रहा है, इस पे सख्त कानून बनना चाहिए, और ये जो है अंधविश्वासियों का जो है ये टूटना चाहिए। अब तो एग्रीमेंट साइन कराते हैं, पहले कोई गया है तो उस पर एग्रीमेंट साइन करा लेते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक मेरे नॉन में जानने वाले, मैंने उनसे पूछा कि भैया बच्चे क्या कर रहे हैं, तो उसने बताया मुझे कि बात की जाए, एक बच्चा मेरा इंजीनियर हो गया और दूसरा बच्चा जो मेरा झाड़ फूक का काम करता है देहरादून बैठ के। मैंने कहा देहरादून बैठा है? बोले हाँ देहरादून बैठा। मैंने कहा फिर क्या? बोले वो इंजीनियर बावला है, वो जो झाड़ फूक वाला वो बहुत कमा रहा है। अब वो कमा रहा है, उसने बताया कि वो कमा रहा है, लोगों को बेवकूफ बना के कमा रहा है। तो ऐसे में जो लोग जाते हैं एग्रीमेंट करते हैं, तो आखिर वो उस बात को, उनकी चाल को क्यों नहीं समझ पाते, उस ड्रामे को, उस चमत्कार को क्यों नहीं समझ पाते। हालांकि प्रेमानंद महाराज जी के पास कोई जादूगर गया था, उसने कहा कि ये कुछ भी नहीं है, ये केवल हाथ के सवाल कलाकारी मात्र है। तो हम लोग उस चंगुल से, उस ओरे से बाहर क्यों नहीं आ पाते? क्यों उनका अपना भला कराने के लिए ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो फर्जी बाबा होते हैं? देखो मैं आपको बताऊं, आत्मा सो परमात्मा। अगर आदमी, रविदास जी ने कहा कि मन चंगा कटौती में गंगा, जैसे पिएगा पानी वैसे हो जाएगी वाणी, और जैसे खाएगा अन्न यानी कि रिज्क वैसे हो जाएगा मन। ये बिल्कुल धर्म शास्त्रों में लिखा है, और हमारे नबी करीम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ठीक है, नजर और जादू बरहक है, बरहक का मतलब सच्चा है, वो लगता है, उसको झाड़ने के लिए, उसको उतारने के लिए वो जो क्रिया होती है वो बिल्कुल फ्री होती है।
लेकिन उसने तो रोजगार बना दिया, जी। उसने तो रोजगार कर दिया। लेकिन 90% लोग फर्जी हैं। अगर वो लड़का देहरादून है तो आप मुझे वहां ले चलिए, और वो अगर कुछ कर दे तो मुझे आप बताइए। नहीं तो कमाई का जरिया बताया, बोले इंजीनियर फेल, और वो बाबा फर्जी बाबा मेरा जो दूसरा बेटा है वो कमा के ला रहा है। देखो जो अघोरी है, आपने देखा अभी हमारा महाकुंभ गया, महाकुंभ का है। पवित्र 12 साल में उसमें आया है जी। तो महाकुंभ, तो बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि आए यहाँ, और हमारा नागा साधुओं का अखाड़ा है। जी। तो जो नागा साधु हैं, वास्तव में जो नागा साधु हैं, उन्हें तो दुनिया से मतलब भी नहीं है, वो तो बात भी नहीं करते, वो तो किसी औरत मर्द से बात ही नहीं करते। वो हरि के साथ मिले हुए, वो परमात्मा के साथ मिले हुए, वो सीधा वनों में आते हैं। उनका यही नहीं पता वो कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं। ऐसे ही जो अल्लाह को मानता है, जो खुदा को मानता है, उसका तो यही नहीं पता वो कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। तो उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं। लेकिन जैसे हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद में टोटल क्रियाएं हैं, जादू की क्रियाएं, जादू या तंत्र शास्त्र। हाँ तंत्र शास्त्र है, वो उसको जादू बोलते हैं। भाई जादू बोल दिया, तंत्र शास्त्र बोल दिया, वो सारा शास्त्र उसका है क्रिया का। लेकिन वो विज्ञान के आधार पे हुआ। लेकिन नहीं, वो उस आधार पर जो हमारे जैसे ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, शिव है, और जैसे हमारे गणेश जी हैं, हमारे 33 कोटि जी। देवी देवता हैं, उसमें रावण है, उनमें सारी चीजें में ऐसी चीज है। ऐसे ही हमारे जो नबी ने बताया बहुत सारे लोग हैं, जिन है, भूत है, चुड़ैल है, उसकी जिनों की भी एक दुनिया है। जैसे हमारी दुनिया है ऐसे उनकी दुनिया जिन होते हैं। हाँ जिन होते हैं, भूत प्रेत होते हैं। भूत प्रेत तो आत्मा भटकती है। भाई जो गंदा काम करेगा और परमात्मा ने उसको नहीं बुलाया, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो उसने फांसी ले ली, उसको किसी ने गोली मार दी, वो परमात्मा ने नहीं बुलाया और उसको जाना पड़ा दुनिया से, तो उसकी आत्मा जब तक उसको खुदा अपने पास नहीं बुलाते, वो शास्त्रों का कहना ये है वो यहीं भटकती है और वो किसी न किसी को परेशान करती है। ये सत्य है, ठीक है नहीं? ये शास्त्रों में आया, ये सब चीज में आया, इसको जो है कहीं नहीं जुटला सकते, ये हदीसों में, ठीक है। और जिन ऐसी पढ़ी लिखी कौम है, वो हमारे से भी ज्यादा पढ़ी लिखी कौम है, उनमें बड़े बड़े वैज्ञानिक है, बड़े बड़े हुए, और वो भी अच्छे भी हैं, गंदे भी हैं। जो गंदे होते हैं वो मनुष्य को परेशान करते हैं, और जो अच्छे होते हैं वो परेशान करते ही नहीं। लेकिन बात हो जाती है कि इन फर्जी बाबाओं से, मुल्ला मौलवी से, 24 घंटे देने वालों से, तंत्र विद्या करने वालों से आखिर कैसे बचे हमारा समाज? क्योंकि वैज्ञानिक रूप में जो चमत्कार की आस लेके मैंने देखा बहुत सारे परिवार खत्म हो गए। बहुत सारे अभी हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ी घटना हुई है सहारनपुर में कि पूरा परिवार खत्म हो गया। उसके पीछे भी तंत्र बताया जा रहा है। देखो मैं बताता हूँ, समझ कर समझना सीखे, समझना सीखे, समझ में ही समझ, और समझ कर जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ। हमें ये देखना होगा, जैसे कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने जियो गोविंद दियो मिलाए। परमानंद महाराज जी ने कहा कि गुरु बनाओ जान के और दूध पियो छान के। चाहे वो अपना आप ही निकालना अपने दूध, हो सकता है बाल गिर जाए, चिच्चड़ गिर जाए, या कोई बात हो जाए आपके गले में अटक जाए, तो उसको छान के पियो। और गुरु को पहले देखो, हला के उसको हलाओ, उसके अंदर कुछ है भी या खामखाई ढोंगी है, ठीक है नहीं? अब जैसे हमारे नागा है, जो असली नागा, वो तो मनुष्य का मांस खाते हैं, वो तो चिता पे रहते हैं, उनका रहना तो सही मानने में तो शमशान घाट है उनका घर। आप देखिए, आप और हम शमशान घाट में नहीं जा सकते, हम मुर्दे की चिता पे नहीं सेक सकते, हम उसका मीट नहीं खा सकते, लेकिन वो खाते हैं क्योंकि परमात्मा ने उनको ऐसा ही दिया है और वो मानते हैं। और वो अभी आपने देखा है, होली गई पीछे और नागा साधुओं ने होली खेल ली, कैसे? चिता की भस्म से, चिताओं की राख से। हाँ, तो आप देखो, तो वो चिता की राख वैसे गिर जाए किसी पे वैसे असर हो जाता है, लेकिन वो उससे होली खेल रहे, तो वो चीजें हैं। लेकिन 90% लोग ढोंगी है, सही आदमी नहीं है।
जो सही है वो पैसे नहीं लेता, वो किसी का घर नहीं उजाड़ता, और वो तो सिर्फ उसको लाभ पहुंचाता है ताकि उसके हाथ से लाभ हो जाए। जैसे डॉक्टर ये चाहता है मेरा पेशेंट कोई भी आए और वो मेरा पेशेंट ठीक होकर जाए, ऐसे ही वो भी एज ए डॉक्टर उसको ठीक करते हैं। सवाल उठता है कि बचाव कैसे करें इन ढोंगी बाबाओं से, इन ढोंगी मुल्ला मौलवी से जो तबीज गंडे बांट रहे हैं, खुद देखो, कैसे बचे? आजकल तो विज्ञापन चलने पड़े बड़े बड़े। देखो किताब में हमारी कुरान में ये लिखा है, और एक मैंने वो पढ़ी थी एक हदीस, उसमें ये आया है जो इल्म को बेचेगा उसकी बख्शीश नहीं होगी। मैं तो अपने धर्म की बता सकता हूं कि उसकी बख्शीश नहीं होगी। लेकिन जैसे ऋग्वेद है, टोटल तांत्रिक क्रिया का, वो पढ़ेंगे तो आएगा ना, शक्ति तो होगी। अब 9 रूप माता के हैं, पार्वती के 9 रूप, दुर्गा है, काली है, और वो 9 रूप है उसके माता के। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि माता के 10 रूप है। आप ही बताइए, 9 ही सुने होंगे आपने भी आज तक जी। नवरात्रे भी 9 रूप है जी। लेकिन 10 रूप है। 10वां रूप है बगलामुखी। बगलामुखी का आपको उत्तर प्रदेश में नजदीक नजदीक कहीं मंदिर भी नहीं मिलने का। एक मंदिर है वो सहारनपुर मुजफ्फरनगर के अंदर, सिर्फ शुक्र ताल में मुजफ्फरनगर, पूरा तंत्र पर टिका। हाँ, वो टोटल बगलामुखी तंत्र क्रिया है। तो देखिए आप, उससे असर होता है? ऐसा नहीं है, होता नहीं होता है। तो लेकिन जो गलत करता है इसमें, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो कोई महाराज हो, चाहे वो कोई भी हो, जो गलत करता है उसकी खुदा के यहाँ, परमात्मा के यहाँ बख्शीश नहीं है, उसको सजा मिलेगी। वो नरक में जाएगा, वो दोजख में जाएगा, वो तड़प तड़प के मरेगा, उसको यहाँ जल भी नहीं मिलने का। और जो अच्छे कर्म करेगा प्रेमानंद महाराज की तरह, उसकी दुनिया में रोशनी हो जाएगी, उसकी वहां भी रोशनी होगी और यहाँ भी रोशनी होगी। जैसे प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनियां खराब हो गई, और ना डायलिसिस हो रहा है ना कुछ हो रहा है, और परमात्मा ने उसके अंदर ऐसी रोशनी डाल दी, दोनों किडनी को ठीक कर दिया। तो वो होते हैं ऐसे, वो ऐसे होते हैं। वो उनके आप प्रवचन सुनिए, ऐसे ऐसे प्रवचन में कहते हैं कि आदमी जो है शैतान भी इंसान बन जाता है। देखिए, लाखों की भीड़ रहती है। और मैं कह रहा, एक मेरठ का इंस्पेक्टर गया, अभी परसों की बात है, रात को देखा होगा आपने। मैंने देखा, मेरे पास वीडियो आई होगी। और वो जो है बुलाया उनको, फिर उसको बुलाया, उन्होंने कहा जी मैंने बहुत वो एनकाउंटर किए और बहुत वो किए, लेकिन एक एनकाउंटर मैंने किया और मेरे सीने में गोली लगी और ये हो गया था कि मर गया, ये तो मर गया और मर ही गया था जी मैं। लेकिन फिर मैं ऑपरेशन थिएटर में जिंदा हो गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? आपने पूछा कितने साल लगाया? 30 साल। तो आपने कहा वो आप बंद कर दो वो सेवा, बहुत दे ली, अब परमात्मा के साथ जुड़ गए। तो कितने अच्छे विचार है, देखिए। कई वे कहते हैं मेरे जो यहाँ सत्संग में आ गया, मेरी राधे का, जो मेरी राधे का वो मेरा, यहाँ कोई धर्म विशेष की बात नहीं होगी। कितने अच्छे विचार है। तो ऐसे होना चाहिए। तांत्रिकों का जो गलत तांत्रिक है उसका ना यहाँ कुछ बनता ना वहां कुछ बनता, और सही माने में इन पे कानून बनना चाहिए और इनको जो है सजा होनी चाहिए। जो लोगों को उजाड़ रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं। अब देखो, हमारे एक यहाँ सहारनपुर में एक कांड हुआ था, एक बच्चे की बलि दे दी थी, बहुत दिन हो गए, अब उसकी बलि दे दी थी और वो महिला पकड़ी गई थी, वो तांत्रिक भी पकड़ा गया था। तो और लेकिन जिसका वो केला बच्चा था उसका तो घर उजड़ गया। तो ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए और कम से कम उम्र कैद, और वहां भेज दे उनको मोटी मोटी सलाखों में। अरे वो इतने बड़े तांत्रिक है, इतने बड़े जादूगर है, इतने बड़े वो करते हैं। तो ये जो हमारे देश में गलत काम हो रहे हैं, आतंकवाद चल रहा है, उन आतंकवादियों को पकड़े ना। हमारी सीमाओं पे जो सीमा पार कर रहे हैं गलत लोग, उनको पकड़े ना। जो हमारी मिलिट्री जा रही थी और आरडीएक्स मिलिट्री के बीच में चला गया और कार टकराई और मिलिट्री के जवान धाराशायी हो गए। हमारे देश के, हमारे उन माँ बाप से पूछो, हम लोगों से पूछो, है जो हमारे दोस्त भी गए उसमें, तो वो धाराशायी हुए। तो
वो कैसे चलेगा 8x? वो बताओ ना, इतने बड़े तांत्रिक है, इतने बड़े महाराज हैं, तो देश के हित में, समाज के हित में, समाज के हित में काम करना चाहिए उन लोगों को। इतने बड़े मौलवी है, तो वो बताओ ना। वो लोग कहते हैं हमारे पे जिन है, मोक्कल है, तो वहां भेजो ना जिन। वो कहते हैं कि महाराज हमारे पे इतने बड़े बड़े देवता है, वो अरे वहां भेजना देवता को, तुम्हारी भी परीक्षा हो जाएगी, देश का भला भी हो जाएगा। देश का भला हो जाएगा। तो ये सब ढोंग है, अंधविश्वास है, पाखंड है, इससे बाहर निकलना चाहिए। और जो सही है उनका मान और सम्मान करना चाहिए। प्रेमानंद महाराज जी जैसे और दूसरे जैसे, जैसे वो राम मंदिर में आए थे महाराज, जिनको दिखता नहीं, ऐसे महाराज। और एक से एक हस्ती पड़ी भाई, अभी महाकुंभ में एक से एक हस्ती गई। ऐसे ऐसे लोग, मैंने कह रहा उनका तेज इतना जितना सूर्य का तेज, तो देवताओं समान, तो वो है वो। इन लोगों से मेरी तो मांग ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार से भी और भारत सरकार से भी, हमारे आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी और आदरणीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी, कि ये एक कानून बनाए और इसमें यहाँ भी पास कराएं और भारत सरकार में भी पास कराएं, और इन लोगों पे नकेल डालें। जितने भी फर्जी मौलवी या बाबा और या मंदिरों में मठाधीश बैठे हैं, इन पे जो देश में आग लगा रहे हैं, देश में आग, ऐसे भी मठाधीश है जो देश में आग लगा रहे हैं, तो इन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी तो मांग ये है। अब बड़े बड़े हादसे होने से बच जाएंगे, हाँ, बड़े बड़े कांड होने से बच जाएंगे और देश तरक्की और प्रगति की तरफ चलेगा, और देश में एक नई दिशा और दशा होगी, और भाईचारे की एक ऐसी रोशनी होगी कि दिव्य रोशनी, जिसमें हम सब लोग चैन और अमन की सांस लेंगे। तो हमारे साथ में खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब, इनका कहना है कि ढोंगी पाखंडी बाबाओं से या काला इल्म करने वाले बाबाओं से बचना चाहिए, चमत्कार में विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, वैज्ञानिक कसौटी पे जो खरा उतरे उसे मानना चाहिए। सरकार से भी मांग की है कि सरकार भी उन्हें ऐसा कानून प्रावधान बनाए कि जो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके और हमारा देश प्रगति की ओर बढ़े। हमें खुद भी ऐसे लोगों से, इस चंगुल से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि धागे में, नींबू में, चौराहे पे डालने में, शमशान, इनमें किसी का कोई भला होने वाला नहीं है, ऐसा इनका कहना है। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।